हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है सहरसा साइंस स्टडी पे। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोग जो गति मौसम जो वाला चैप्टर जो चल रहा था, तो उसमें मैंने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें कि सारे जो है टॉपिक को कवर करते हुए जो है वेग और वेलोसिटी, विस्थापन, दूरी, ये सब मैंने कवर किया और उसके साथ-साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था मैंने। तो आज हम बात करते हैं उसके आगे वाला टॉपिक पे, जो कि है औसत चाल और औसत वेग। उसके बारे में चर्चा करते हुए हम त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? इस तरह से होते हुए जाएँगे, हम ग्राफ के बारे में कुछ बताएँगे, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें भी, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन में, जिसका नाम है गति। और गति में 2 क्लास और चलेगी, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है कल या परसों से आपको जो है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, वो भी चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर पे। और इसका जो लिंक जो है, आप जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां जाके आप ज्वाइन करके आप इसका नोट्स लेके अपना फेयर कर सकते हैं। और जो भी लिखाते हैं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है, उसको आपको जो है फेयर में तैयार कीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम में क्या होगा, बहुत आसानी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपना, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे औसत चाल, जो है चाल और वेग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चाल जो होता है दूरी बटे समय, और वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। यानी कहने का अर्थ हुआ जो ये भी, ये अदिश राशि और इस अदिश राशि, ये सब चाल और वेग के बारे में हम जान चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एवरेज स्पीड, जिसको हम कहते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है ए, बी, ए, बी, सी, किसी वस्तु को ए से लेके बी सी होते हुए डी तक जाना है उसको, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूर चला ए से बी तक, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो चला तो उसका स्पीड हो गया, कुछ दूरी तय किया। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट। यहाँ 10 मीटर की दूरी टी सेकेंड में तय कर दी है। टी बराबर यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकेंड में तय किया। फिर यहाँ आगे चल के 10 मिनट की दूरी है, वो टी बराबर 4 सेकेंड में तय किया। यहाँ पे फिर 10 मीटर की दूरी है और ये टी बराबर 6 सेकेंड। यानी पहला 10 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है। फिर अगला 2 मीटर जो है 10 मीटर दूरी तय करने में उसको लगा 4 सेकेंड, और फिर अगला 10 मीटर दूरी तय करने में उसको 6 सेकेंड लगा। यानी कहने का अर्थ हुआ जैसे-जैसे दूरी बढ़ते गए, समय भी बढ़ाते गए। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ के और नीचे वाला जितना समय लगा इसको जोड़ के दोनों का योग अगर निकालेंगे और दोनों के योग से अगर हम भागा दे देंगे, तो यही मेरा निकल जाएगा औसत चाल। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। इतना चीज समझ में आया? औसत चाल यानी चाल की बात करें तो दूरी ही इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? आप लोग जो कॉपी में भी इसको लिखते जाइएगा। अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अपना लिखते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये एवरेज औसत है, यानी कि औसत चाल। तो औसत चाल किसे कहते हैं? कहेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं दूरी तय करने में दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं, कितना दूरी तय कर रहा है, आधा दूरी गया, फिर अगला आधा दूरी गया, फिर आधा दूरी, इस तरह से दूरी तय करने में अलग अलग समय भी लगा रहा है। तो जितना दूरी वो तय किया, टोटल दूरी को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और तय करने में जितना समय लग रहा है इस दोनों का हम भागा देंगे, अनुपात निकाल देंगे। यही मेरा क्या कहलाएगा? इसी को हम कहते हैं औसत चाल कहते हैं, ठीक है?
चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका पहले परिभाषा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे। सूत्र में क्या होगा, तय की गई कुल दूरी और बटा दूरी तय करने में यहाँ, इसलिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, औसत चाल या गति बोलने एक ही चीज है, औसत चाल। तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगे कुल समय, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहते हैं। समझ में आया इतना चीज। जब औसत चाल समझ गए तो औसत वेग समझना तो वो भी आसान है। यहाँ पर हम दूरी की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन की हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि औसत चाल क्या होता है। औसत वेग कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन की जितना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही विस्थापन हुआ न्यूनतम दूरी। और उस विस्थापन को तय करने में लगेगा जितना समय है, उस समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। इतना चीज समझ में आ गया। चलिए दोनों का इसका परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी की जगह यहाँ पे विस्थापन लगा देना है, बाकी सब सही है। तो औसत चाल और औसत वेग हम समझ गए। चलिए इसको हम और अच्छी से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स से हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्यूशन किया जाए। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये है बस, चाल और विस्थापन का इसमें चर्चा किया जा रहा है। अगर यहाँ पूछ देगा औसत कैसी सदिश राशि होगा, अदिश राशि, बिल्कुल अदिश राशि होगा। औसत वेग क्या होगा, ये बिल्कुल सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग सदिश राशि है और चाल क्या अदिश राशि है। तो इस आधार पर ये अदिश हो गया और ये सदिश राशि। चलिए इस पे एक हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जिससे पता लगेगा कि जो हमें क्या कैसे सवाल को इस टाइप का अगर सवाल तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल्स में कह रहा क्या रहा है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड पूर्व की दिशा में, फिर 10 सेकेंड में 10 सेकेंड और फिर 5 मीटर पर सेकेंड पश्चिम दिशा में 10 सेकेंड चलती है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए कर रहा है। एक वस्तु है, सबसे पहले उसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो पूर्व दिशा में चला। आपको पता होगा दिशा के बारे में हम बताए थे। अगर हम यहाँ खींचे लाइन, और क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। समझ में आया। कहा क्या रहा है, जो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार यानी 5 मीटर पर सेकेंड पूर्व दिशा में 10 सेकेंड तक चला। पूर्व दिशा ये हुआ, इस तरफ इधर चला 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और समय कितना लिया, ये समय लिया 10 सेकेंड। समझ में आया। फिर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 5 मीटर पर सेकेंड पश्चिम दिशा में, अब यहाँ पूरा गया, फिर यहाँ से लौट गया किधर, पश्चिम। पश्चिम तो इधर ही है, इधर हम पश्चिम दूसरा कलम ले लेते हैं इसमें, यहाँ देखिए। फिर यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से वो लौट गया और इसमें भी समय कितना लगा, 10 सेकेंड। ठीक, अब क्या कह रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, जो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालने के लिए। स्पीड निकालने के लिए तो सीधा करेंगे जितना दूरी तय किया है। अब यहाँ तो दूरी दिया ही नहीं है, सबसे पहली बात तो यहाँ दूरी दिया ही नहीं, दिया किया गया उसकी चाल दिया गया है और उसका समय दिया गया है। हम बताए थे चाल और समय दिया है तो दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े थे, चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ से हम देखिए चाल दिया है, समय दिया है, हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल कितना है 5 और समय दिया 10, यानी कि 10 पचे 50 मीटर हो जाएगा इसका दूरी। यानी कि 50 मीटर इधर गया और 50 मीटर इधर गया। ठीक है, ये निकल गया अपना, दूरी निकल गया। अब दूरी जब निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, विस्थापन निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ इधर गया और इधर से इधर आया, विस्थापन तो यही होगा, जहां से गया और ये फिर यहाँ वापस आ गया, यहाँ पे यहाँ गया फिर वापस आ गया, तो विस्थापन यहाँ कितना हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे जहां से गया पूर्व गया, फिर पूर्व से उतना रफ्तार से आ ही गया, तो विस्थापन इसका हो जाएगा 0। हम पहले बात कर लेते हैं इसकी में, चाल यहाँ पे औसत चाल की। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत
औसत चाल होगा तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। एक साइड गया 50 मीटर, फिर 50 मीटर फिर वापस भी तो आया, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 कितना होगा 100, और समय कितना लगा पूर्व दिशा में जब चला तो 10 सेकंड लगा, फिर वो जो लौटा पश्चिम की दिशा की तरफ फिर 10 सेकंड, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 सेकंड, यानी 100/20, 100/20 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। देखिए आ गया इसका औसत, ये जो निकल गया क्या औसत चाल इसका निकल गया, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, ये निकल गया औसत चाल। अब यहाँ पे निकालना औसत वेग, औसत वेग, वेग क्या हो जाएगा, वेग जहां से चला था वहीं पे फिर आ गया, तो विस्थापन बटे हो जाएगा समय, विस्थापन इतना है और 10 सेकंड, ये 10 सेकंड आने में कितना हो जाएगा 0/10, यानी 0 मीटर पर सेकंड इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा औसत वेग हो जाएगा। इतना चीज समझ गए हम। औसत चाल और औसत वेग समझने में किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना त्वरण। ठीक है, और इस पे जो है जब क्वेश्चन ये चैप्टर खत्म होगा तो इस पे जितने भी और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, चलिए त्वरण का नाम सुने होंगे आप, रियल लाइफ में आप देखते होंगे, बाइक जब चलाते होंगे तो बाइक चलाते हैं तो कभी कभी धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे एक समान चाल से जा रहे हैं, फिर जब देखते हैं रास्ता अगर जगह खाली है तो वहाँ फिर स्पीड एक्सेलेरेटर कर देते हैं, इसे घुमा देते हैं तो स्पीड बढ़ने लगती है, फिर जहाँ जाम लगता है तो वहाँ क्या करते हैं स्लो कर देते हैं, तो यानी उसकी गाड़ी की रफ्तार घट गई। तो यानी जब शुरुआत किए और अंतिम गए, इस दोनों के बीच में जितना चेंजेज हुआ इसी को हम कहते हैं क्या त्वरण कहते हैं। यानी कि हम जिस रफ्तार से पहले चले यानी वो हो गया मेरा प्रारंभिक वेग, और बीच में फिर एक्सीलरेटर बढ़ाए तो चाल बढ़ा, वेग बढ़ गया, और जिस दिशा में गया यानी वेग कहने का अर्थ है दिशा पे भी हम डिपेंड कर रहेंगे, दिशा भी इसको सूचित करना पड़ेगा, और जहां रुके वो हो गया मेरा अंतिम वेग, और दोनों के बीच में जो चेंज हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ उसका में क्या हो जाएगा उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या त्वरण। समझ में आया, परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, वेग में सिंपल सा परिभाषा हम लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसको सूचित किसे कहते हैं, सूचित करते हैं इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ में आ गया, वेग में क्या होता है वेग में परिवर्तन करने का अर्थ है जिस वेग से पहले चला वो हो गया प्रारंभिक वेग, और जहां पे रुका वो हो गया उसका अंतिम वेग या चल ही रहा है। समय के यहाँ पे समय बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो समय रुक रहा है या समय चल रहा है, अगर चल ही रहा है उसके समय के साथ साथ हम लोग चल ही रहे हैं तो मेरा अंतिम वेग जिस समय जिस इंटरवल में पूछेगा उसके अनुसार हमको निकालना है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण, और त्वरण को सूचित करते हैं ए से, और त्वरण बराबर होता है क्या फॉर्मूला, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग, वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाय टी, जहां v क्या होता है v होता है अंतिम वेग, और u क्या होता है उसको कहते हैं इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गया फाइनल वेलोसिटी, और t हो गया समय। तो a बराबर हो जाता है फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। समझ में आ गया, तो त्वरण कहेंगे किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग ये प्रारंभिक और अंतिम वेग में परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं त्वरण, सूचित करते हैं ए से,
और इसका जो सूत्र होता है एक क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जहाँ v क्या होता है, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय और a होता है त्वरण। इतना चीज समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेग का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है। क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, यानी कि वेग में परिवर्तन, यानी चर्चा किसका कर रहे हैं, वेग का ही ना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब बट्टे की दर जैसे लगाएंगे तो उसमें बट्टे में क्या कर देना है, समय से भाग देंगे, वही हो गया दर। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, निकला क्या, वेग ही है ना। अंतिम वेग बोले, प्रारंभिक वेग बोले, बीच वाला वेग बोले, कुछ भी बोले, चर्चा हम किसका कर रहे हैं, वेग का, तो वेग ही होगा। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग का निकाल चुके हैं हम, वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। अब बट्टे क्या हो जाएगा, सेकेंड पहले से है, तो देखिए मीटर और सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड गुना सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति वर्ग सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर एस पावर माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया एसआई मात्रक हो गया। अगर यहीं पे हम बताए थे सीजीएस मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, सीजीएस मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को किस मापेंगे, सेंटीमीटर में, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा, त्वरण का मात्रक निकल जाएगा। तो त्वरण समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक फिगर में एक दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। कोई कार है, ये पहले वो जा रहा धीरे से 30 मीटर की रफ्तार से वो चल रहा है, देखिए 30 मीटर की रफ्तार से वो चल रहा है। 10 सेकंड के बाद उसी कार की चाल हो गया 30 से स्पीड बढ़ाया, देखा खाली जगह है, क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया, तो उसका स्पीड 30 से क्या हो गया, 35 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा, तो 10 सेकंड के बाद जो वेग में परिवर्तन हुआ तो इसका त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, v मतलब अंतिम वेग कितना 35 और प्रारंभिक वेग क्या है 30, तो 35 में से 30 जगह कितना बचेगा 5 है बटा 10 कर देंगे, हो गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है मंदन, जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। मंदन क्या होता है, मंदन कहने का अर्थ हुआ, एक आप एग्जांपल रूप में समझ सकते हैं। मंदन होता है जब मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं रफ्तार से, कुछ रफ्तार से होगा ही, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो कुछ जब मार्केट में आ जाता है या कहीं कुछ आ जाता है आगे, तो क्या करते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे, आगे आ गया कुछ, तो वो क्या हो गया, दो से मान लीजिए 10 सेकंड तक चले, और 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, वो लगा दिए उसके ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद उसका हो गया, हट गया, यानी रुक गया मतलब 0 मीटर पर सेकंड हो गया। रुकने का अर्थ हुआ तो क्या होगा, जब जैसे ही साइकिल रुकेगी या बाइक रुकेगी तो उसका चाल हो जाएगा 0, कोई स्पीड में रुक गया तो कहेगा यहाँ से त्वरण निकालने के लिए, तो पहले तो चल रहा था स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अब क्या कर रहा है 10 सेकंड तक चला, फिर जाकर वो ब्रेक लगा दिया तो रुक गया, तब इसका कहेगा त्वरण निकालेंगे, त्वरण क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है 0 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 10, तो 0 माइनस 10 कर दीजिए कितना होता है बटे समय 10 सेकंड, क्या हो जाएगा माइनस 10 बटे 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 नहीं, यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, यहाँ पे देखिए माइनस होगा 0 माइनस 10, तो यहाँ जो माइनस शो गया यही माइनस क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मंदन, मतलब धीरे हो गया। मंदन कहने का अर्थ हुआ वो धीरे हो गए। स्वाभाविक बात, जब हम ब्रेक लगाएंगे साइकिल में या बाइक में तो गाड़ी धीरे ही होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं मंदन, यानी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। निगेटिव अगर आ जाए त्वरण का मान तो उसको हम कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। इतना चीज समझ में आ गया। अब हो जाएगा त्वरण कैसी राशि है, तो भाई त्वरण कैसी राशि होगा, त्वरण सदिश राशि होगा। ये सब अपना कॉपी में नोट्स में फेर बनाते रहिएगा। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है। इसका सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सब पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वेग से संबंधित कुछ, त्वरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी चेक कर लेते हैं, क्या होता है त्वरण, इस सब के बारे में। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका कंसेप्ट,
तो न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, तब पता चलेगा यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से दिमाग लगाएंगे जो उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम त्वरण और मंदन दोनों चीज समझ गए। चलिए अगला हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड बाद उसका वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। प्रारंभिक वेग बताए थे, सवाल कैसे सॉल्व करना है, दिया गया है, दिया गया है, जो सवाल में दिया गया है वो लिखना है। दिया गया क्या है, प्रारंभिक वेग, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, यू से, स्मॉल यू। कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। अंतिम वेग दिया है, अंतिम मतलब जहां तक गया है वो अंतिम वेग दे दिया है। अंतिम वेग को सूचित किससे करते हैं, v से। तो अंतिम वेग क्या दिया हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। और समय के 5 से 25 सेकेंड होने में कितना समय लगा, कुछ तो समय लगा होगा, तब तो ऑटोमेटिक तो नहीं हो गया होगा। तो समय s बराबर दिया है 10 सेकेंड के बाद जो है उसका चाल 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेग जो है 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पे 25 होगा, 25। तो अब कह रहा है त्वरण निकालने के लिए, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ देखिए v का मान दिया हुआ है 25 माइनस u, प्रारंभिक वेग कितना था 5, अब बटे 10। 25 में से 10 गया, 5 गया, कितना बचेगा 20, अब बटे 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मात्रक है, तो जो भी हम निकालेंगे तो उसका मात्रक अंतिम लिखना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होगा कंपटीशन सब में खास करके पूछा जाएगा, तो हमें मीटर पर सेकंड की जगह लगा देगा किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड सिर्फ दे देगा, तो वहां कंफ्यूज हो जाइएगा। 4 ऑप्शन रहेगा और दे देगा, इनमें से एक से अधिक वाला भी ऑप्शन देगा। तो ये ध्यान रखना है जो हमें पूछ रहा है ना, उसका मात्रक भी हमें आना चाहिए। मात्रक कैसे आएगा, यहाँ पर रख के देखिए, उसका मात्रक कैसे निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये समझ गए। अगला सवाल देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, एक साइकिल 18 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी कि पहली प्रारंभिक वेग है उसका, जब चलना शुरू किया तो ही उसका प्रारंभिक वेग है, 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर, यहाँ क्या लगाया, ब्रेक लगाने, साइकिल कुछ आ गया हो आगे तो ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर 3 सेकंड में उसका वेग 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बताइए वेग बढ़ा या घटा, स्वाभाविक पहले 18 था, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो स्वाभाविक बात उसका वेग घटेगा। तो 18 से सीधा आ गया कितना, 100 मीटर पर सेकंड में, और समय कितना ले रहा है, 3 सेकंड में। तो बताइए उसका त्वरण क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए पहले यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग जो दिया गया वही लिखेंगे। जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उस तरह से आप देखिए, प्रारंभिक वेग यानी कि जब वो चल रहा था, प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं यू से, तो कितना रफ्तार से चला था, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंतिम वेग देख लीजिए क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग को हम सूचित करते हैं v से। अंतिम वेग क्या है, यहाँ पे जो है 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाया तो रुक गया वो, तो स्पीड घट गया। और क्या है, समय दिया हुआ है, समय यानी कि t दिया हुआ है। t कितना दिया है, t यहाँ पे दिया हुआ है कितना, कितना सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड हो गए। अब इस तरह से कह रहा है जो त्वरण निकालने के लिए, त्वरण मतलब ए निकालने के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। यहाँ देखिए v कितना है, 18, 18 नहीं है, v है 6 माइनस 18 बटे 3, घटाइए, 6 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 12, लेकिन किसका, माइनस का 12 बचेगा, बटे 3 यानी 4। काटेंगे इसको, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 नहीं -4 यहाँ लगेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पे हम माइनस का चर्चा कर रहे हैं, माइनस लगाने का अर्थ हो गया, यानी कि ये इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन, इसको मंदन कहते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका त्वरण क्या हुआ, घट गया। यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। तो त्वरण घटा यानी कि ब्रेक लगाया, कुछ ना कुछ उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, पहले जिस रफ्तार से जा रहा था उस रफ्तार से उसका रफ्तार घट गया, यानी ब्रेक लगाया। इस तरह से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सब इस पे आधार पे आएगा क्वेश्चन।
तो वो भी बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमेरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा, आप पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी है उसको न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कीजिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब या आते हैं, बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समान गति और असमान गति। समान गति और असमान गति किसे कहेंगे? समान गति यानी कहने का अर्थ हुआ, समान गति के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, या इसी को हम एक समान गति भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। एक समान गति किसे कहेंगे? नाम से एस्टिमेट है एक समान चाल से चल रहा है, कोई कहता है ना एक समान गति से चल रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाता है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में समझें एक समान चाल से कैसे चल रही है। परिभाषा देंगे, जब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, टाइम जिस टाइम इंटरवल हो रहा है समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करे, तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो इस प्रकार की वस्तु की गति को हम कौन सा गति कहेंगे? समान गति कहेंगे। असमान गति किसे कहेंगे? यहाँ पे देखिए, असमान गति, असमान गति, असमान गति किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु की गति, यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी कि दूरी निश्चित नहीं है, 1 सेकंड चला 8 मीटर चला, फिर अगला 1 सेकंड में 16 मीटर चल गया, फिर अगला 1 सेकंड में आ गया, घटा के आती है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका दूरी समान नहीं चल रहा है। समय तो चल रहा है समान अंतराल, लेकिन उसका दूरी समान नहीं तय हो रहा है। इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम असमान गति कहते हैं। समान गति, असमान। समान में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, असमान में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, यानी समान दूरी तय नहीं करता है, तो उसी को हम कहते हैं असमान गति। समझ में? एक फिगर के माध्यम से आप यहाँ समझ सकते हैं। एक कार है यहाँ पे, जब प्रारंभ किया तो उसका समय क्या हो जाएगा? यहाँ 0 होगा, प्रारंभ हुआ यानी 30 सेकंड, 0 के बाद वो 0 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा। लेकिन जैसे 1 सेकंड हुआ, यहाँ इसका वेग क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद हो गया 30 मीटर पर सेकंड। ये कैसा है? समान है, असमान है? समय बढ़ रहा है, लेकिन इसका चाल भी बढ़ते जा रहा है, दोनों का अंतर निकालिए। यहाँ क्या होगा? अंतर भी निकल रहा है तो 10 ही आ रहा है, इसमें भी 10 ही हो रहा है, इसमें भी 10 हो रहा है। यहाँ पर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड के बाद जो 10 मीटर ही पर सेकंड उसका रफ्तार है, फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर, इसका भी 10 सेकंड। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है एक समान चाल। यही कर देता, समय यहाँ पर ठीक रहता, यहाँ पर 0 करता, यहाँ पे 0 10 की जगह 20 कर देता, यहाँ कर देता 30, यहाँ कर देता यहाँ कर देता 50। यहाँ क्या होता है? जब अंतर निकालेंगे, यहाँ जो 20 में से 10 जाएगा तो 20 होगा, लेकिन यहाँ 20 में से 20 चला जाएगा, 0 यहाँ तो सीधा रुक जाएगा वो, लेकिन समय तो बढ़ रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा? 20 50 में से 20 जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि ये असमान हो गया। तो इसी को कहते हैं असमान गति। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, उसे हम एक समान गति कहेंगे। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है, तो उस वस्तु की गति को हम कहेंगे असमान गति कहेंगे। इतना चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक हम चलते हैं, ग्राफ से संबंधित कुछ टर्म है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे करेंगे।
इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ग्राफ के बारे में। हम जो है यहाँ देखिए कुछ ग्राफ के बाद, ग्राफिकल ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे ये ग्राफ जो है किसी वस्तु के चाल से, ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे किसी वस्तु की चाल समान है या असमान है, या वस्तु कहीं पे रुका हुआ है, इसके आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ढाल निकाल, थोड़ा सा ये पहले हम समझा देते हैं ढाल, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा क्या होता है। अब ग्राफ बनाए होंगे तो ये तो पता होना ही चाहिए, ये क्या होता है एक्स, ये एक्स, ये वाई, इधर वाई डैश और इधर एक्स डैश। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। और इधर के जितने भी पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव में होगा, ये जिधर होगा ये सब पॉजिटिव होगा। ऊपर ले जाएंगे तो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही नीचे आएंगे ये क्या हो जाएगा, ये सब पॉइंट ये हो जाएगा नेगेटिव। और इधर हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम एक्स डैश, इसको एक्स कहते हैं, एक्स वाई पे पॉजिटिव होता है। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ दूरी समय ग्राफ की हम बात करेंगे। तो दूरी समय ग्राफ निकालने के लिए हम ये पता करेंगे कि कोई वस्तु किस रफ्तार से चल रहा है, उसका वेग में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है, किस त्वरण से चल रहा है, उसका कह देगा, ग्राफ दे देगा, कहेगा इस ग्राफ से ये आप पता लगाइए कि ये वस्तु किस तरह चल रहा है, इसका गति कैसा है, एक समान गति है, असमान गति है, या इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले ये ग्राफ जैसे ही होगा तो इसमें मान लीजिए एक ऐसे खिंचा हो गया, इसमें आप पढ़े होंगे एक स्लोप होता है, SLOP, स्लोप। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। ढाल, ढाल कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1, ये निकालते हैं स्लोप। स्लोप बराबर होता है y2 माइनस x1। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, इधर जब भी लेंगे ना, x अक्ष पर जब भी लेंगे, इसको हम लेंगे समय की तरफ, समय लेंगे x अक्ष पर, और इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे दूरी, दूरी लेंगे y अक्ष पर। तो दूरी इधर हो गया और इधर हो गया समय। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर, यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा कलम ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कह देगा ABC। तरह इस ग्राफ से आप बताइए क्या कि किसी वस्तु का, यहाँ पहले दूरी बटे यहाँ पे समय निकल रहा है, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, इस स्लोप से हमें क्या प्राप्त होगा, इस स्लोप से हमें पता होगा, यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे, मान लीजिए बी का स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। तो इसके स्लोप यानी दूरी बटे समय की बात हो रहा है। दूरी बटे समय क्या होता है, समय, ये होता है चाल। यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या निकलेगा, चाल हमें प्राप्त होगा। दूरी समय अगर आपसे पूछ देगा, अगर दूरी रहे y अक्ष पर और x अक्ष पर रहे समय, तो इससे अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या प्राप्त होगा, हमें चाल प्राप्त देगा, ठीक है। और चाल ये स्लोप कैसे निकालेंगे, हम y2 माइनस x1 कर देंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कर देंगे, तो इससे हमारा स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप से ही हमें पता चलेगा कि वस्तु ये किसका मतलब क्या प्राप्त हमें हो रहा है। अगर हम दूरी रखेंगे, दूरी बटे समय आ जाएगा, चाल निकल जाएगा। अगर वहां पर वेग हो जाएगा तो वहां से तुरंत निकल जाएगा। इस आधार पे हम लोग जो है और सारा डिस्कस करेंगे। ये तो थोड़ा सा हम व्यू दे दिए जो ग्राफ कैसे, इस पे ग्राफ में है चारों कितने कंडीशन है, सभी ग्राफ के बारे में हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो गति के समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी जो होता है, ये सब भी जो है आपको हम अगले वीडियो में, मात्र एक लेक्चर में और जो है एक सेशन में ये पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एक सेशन लेंगे, इसमें संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कल से आपको जो है केमिस्ट्री का भी चैप्टर शुरू हो जाएगा। और बायोलॉजी का तो स्टार्ट हो ही चुका, पहला जो यूनिट है जिसमें कि सेल सब के बारे में बताएगा, गणेश सर स्टार्ट कर ही दिए, तो उससे आप रेगुलर जरूर पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसका तैयार कीजिए, आप फेयर बनाइए इसको। और कहीं कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम लोग यहाँ से देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।